एपिसोड 6। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शान सोनी को रात की बात याद करवा के डरा देता है, जिससे मेनका को लगता है कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो शान से पूछती भी है, पर शान उसे कुछ नहीं बताता है। वैसे शान के सर में बहुत दर्द रहता है, जिस कारण वो अपनी दीदी मेनका से दवाई मांगता है। मेनका सोनी को बोलती है कि शान का सर दबा दे, पर सोनी ऐसा कुछ भी नहीं करती है, जिससे मेनका को गुस्सा आ जाता है और वो शान को सोनी को समझाने के लिए कहती है, शान जानता था कि सोनी रात की बात से डरी है, इसीलिए मेरे पास नहीं आ रही है, पर वो अपनी दीदी को ये नहीं बता सकता था, इसीलिए उसने बात को घुमा दिया। बाद में मेनका सोनी को आराम से काम करता देख उसे परेशान करने लगती है। उसके द्वारा किए साफ फर्श पर वो पानी गिरा देती है, जिस पर वो खुद ही फिसल कर गिर जाती है। सोनी उसे उठाने जाती है तो वो उसी को भला बुरा सुना देती है। इधर मेनका एक बार फिर से शान को सोनी के खिलाफ भड़का देती है और उसे बोलती है कि सोनी ने मुझे गिरा दिया, जिससे मेरी कमर में मोच आ गई है। ये सुन शान सोनी को बोलता है कि मेरी दीदी से माफी मांगे, पर सोनी नहीं मानती है। कहानी अब आगे। शान के काफी बोलने पर भी सोनी नहीं मानती है। अंत में शान को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, माफी तो तुझे मांगनी ही होगी चाहे जैसे हो, और वो सोनी को हाथ पकड़ जबरदस्ती मेनका के कमरे में लेके चले जाता है। शान और सोनी को कमरे में आता देख मेनका थोड़ा और दर्द होने का एक्टिंग करने लगती है और ऐसा दिखाती है कि उसने शान को अपने कमरे में आते नहीं देखा हो। शान कमरे में आते ही सोनी को कहता है, चलो माफी मांगो दीदी से। अरे शान, तुम यहाँ? हाँ दीदी, वो जिसने आपको ये दर्द पहुंचाया है वो माफी भी ना मांगे आपसे? ऐसा भला हो सकता है क्या? पर जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगे? मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपकी दीदी को नहीं गिराया है। मेनका सोनी की ये बातें सुन शान को बोलती है, रहने दे ना शान, इसकी माफी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये मान ही नहीं रही है तो जबरदस्ती की माफी नहीं चाहिए मुझे। माफी कैसे नहीं मांगेगी दीदी? माफी तो मांगनी होगी इसे, आखिरकार इसके कारण आपको इतना तकलीफ हुआ है। और शान फिर सोनी के कानों के पास जाके कहता है, शांति से दीदी से माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है, तो फिर माफी क्यों मांगू? दीदी खुद से गिरी थी। मेनका सोनी के हिम्मत को देखकर शान को और गुस्सा दिलाने लगती है और बोलती है, छोड़ ना शान, जाने दे, वैसे भी ये बहुत जिद्दी है, ये नहीं मानेगी कि इसकी गलती है, उल्टा मुझे ही गलत बोल रही है, रहने दे। माफी मांग रही हो या? और सोनी के कानों के पास जाके शान फिर से कहता है, कल रात की बातें भूल गई हो क्या? ये सुन के सोनी शान की तरफ उसके आंखों में देखने लगती है। अब क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सोनी को शान की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, जिससे सोनी ने अपनी जिद छोड़ दी और मेनका से जाके माफी मांग ली। मेनका ने सोनी को यूं अपने आगे झुका देख बोली, देखा यही औकात है तेरी, अब आगे से कभी मुझसे पंगा लेने की मत सोचना। जिस पर सोनी को भी चुप नहीं रहा जाता और वो बोल पड़ती है, मैंने जो गलती की ही नहीं है उसके लिए तो माफी मांगी ही नहीं है, और ना ही आपको जो ये चोट लगा है वो मेरी वजह से लगा है। ये बात आप भी अच्छे से जानती है कि आपको ये चोट खुद आपके कारण लगा है, फिर भी मैंने माफी अगर मांगी है तो सिर्फ शान के लिए, क्योंकि वो आपका भाई है और अपनी बहन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये मुझे अच्छा लगा देखकर, और सिर्फ उसके उसी मान को रखने के लिए मैंने आपसे माफी मांगी है। शान के आंखों में मैंने जो आपके लिए प्यार और सम्मान देखा है, बस उसके कारण मैंने आपसे माफी मांगी है। एक बात और, आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आपसे अगर मैंने माफी मांगी है तो मैं कमजोर हूँ। वो तो समय और हालात ही ऐसे है कि सारी बातें मानना मेरी मजबूरी बन गई है। मेनका बस सोनी की बातों को इग्नोर करते हुई हंसती रही। माफी तो मांग ली, अब दीदी का ख्याल भी तुम ही को रखना है, उन्हें जो भी चीज की जरूरत होगी तुम लाके देना, समझ गई ना मेरी बात? शान बोला, जिस पर सोनी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर शान वहां से चले जाता है। इधर मेनका सोनी को जाने से रोक लेती है और बोलती है कि उसे प्यास लगी है, उसे पानी पीना है। सोनी बगल में रखे पानी की जग से मेनका को पानी देने लगती है, पर मेनका सोनी को परेशान करने के लिए बोलती है कि उसे फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। फिर सोनी पानी लेने चली जाती है। इधर मेनका उसके जाने के बाद बोलती है,
अब तुझे बताती हूँ मुझसे उलझने का नतीजा। तूने मुझे आज बहुत भाषण सुनाया है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अगर तुझे हरा नहीं दिया, तुझे तेरे घुटने पे नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। कुछ देर में सोनी मेनका के लिए पानी लेके आ जाती है और उन्हें दे देती है, और वो जाने लगती है। उसे जाते देख मेनका बोलती है, कहाँ जा रही हो, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, कुछ देर पैर दबा दो फिर जाना। ना चाहते हुए भी सोनी को मेनका का पैर दबाना पड़ा, क्योंकि शान ने उसे मेनका का ख्याल रखने को कहा था। मेनका भी इतना आराम पाके सो जाती। सोनी भी सुबह से ही काम करते करते थकी रहती है, तो वो भी मेनका का पैर दबाते दबाते सो जाती है। कुछ देर में वहां शान आता है तो सोनी को सोया देख उसे ही देखते रहता है। सोनी का आंख खुलता है तो शान को आगे देख थोड़ा डर जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ, वो मेरी आंख लग गई थी, कुछ काम है? तुम्हें मैंने दीदी का ख्याल रखने को बोला था और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। ख्याल ही रख रही थी वो, बस आंख लग गया तो। काम के टाइम आंख खुला रखा करो, सोने का टाइम रात को होता है तो रात में सोया करो। अभी जाओ रसोई, सबके लिए चाय बना दो, समय हो गया है, और रात का खाना भी देख लेना। सोनी ठीक है बोल के चली जाती है और शान के पास से जाने के बाद बोलती है, कितना खड़ूस है, सब कुछ में इसका नाक टेढ़ा ही रहता है, पता नहीं कब बरस जाए किस पर, पता नहीं चलता कुछ। ये बोलते बोलते सोनी चले जाती है और रसोई आके चाय बनाने लग जाती है। चाय बना के वो सबको दे आती है। आज वो अरुणा जो शान की माँ थी उसके पास भी जाती है। उसकी तबीयत खराब रहता था तो वो अपने कमरे में ही आराम कर रही होती है। सोनी को अपने पास देख अरुणा जी खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा तुम आओ बैठो, कैसी हो? शान तुमको परेशान नहीं ना कर रहा है? क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई है, नहीं तो मैं कुछ करती। सोनी अरुणा जी को अपने लिए इतना फिक्रमंद देखकर बोलती है, अरे आप क्यों परेशान हो रही है माँ? माँ बोल सोनी रुक जाती है, जिस पर अरुणा बोलती है, क्या हुआ बेटा? तुम मुझे माँ बोल सकती हो, जैसे मैं शान और मेनका की माँ हूँ वैसे ही मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। तुम बोल सकती हो माँ मुझे। सोनी अरुणा जी की ये बातें सुन अरुणा के गले लग जाती है और रोने लगती है। अरुणा भी उसे गले लगा कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा क्या तुमको? बताओ मुझे, मैं उसकी अच्छी से खबर ले लूंगी, मेरे रहते तुम्हें कोई परेशान करें। नहीं नहीं माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है। वो तो आपको माँ बोलने पे आपने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने मुझे अपने गले से लगा लिया। ये सोच मेरे आंखों में आंसू आ गया, और कोई बात नहीं है। आपको पता है माँ, यहाँ पे सबसे अच्छे आप हो, और आपको पता है मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, मुझे माँ का प्यार कभी नहीं मिला था। माँ क्या होती है, बस मैंने अपने दोस्तों की माँ को देख कर जाना है। आपको देखकर मुझे आज पता चला कि अगर मेरी भी माँ होती तो बिल्कुल आपके जैसे ही होती। आप बहुत प्यारी है सच में। सोनी की बातों को सुन अरुणा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब बहुत हुआ मेरा बड़ाई, अब तुम अपना ये आंसू पोंछो और मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं ना करता है यहाँ? शान कहीं वो नहीं ना परेशान करता है तुम्हें? नहीं माँ, आप परेशान क्यों हो रही है? मैं ठीक हूँ, और अब तो मुझे मेरी माँ भी मिल गई, अब तो मैं और ठीक हो गई। आपको पता है माँ, मैं न यहाँ नहीं रहना चाहती थी, पर अब आप हो न, अब मैं आराम से यहाँ रह सकती हूँ। हाँ मैं हूँ न। तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, और वैसे भी अब तुम मेरी बहू हो। शान ने चाहे जैसे ही हालातों में शादी की हो, पर अब तुम उसकी पत्नी हो और अब तुम यही रहोगी, वो भी पूरे हक से। मैं भी तो देखूं कौन क्या बोलता है तुम्हें। फिर अरुणा का ध्यान सोनी के पहने नौकरों वाले कपड़े पर जाता है, जिसे देख अरुणा जी बोलती है, ये क्या है बेटा? ये कैसी साड़ी पहन रखी है तुमने? ये अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ कुछ अच्छा पहन लो, ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है तुम पर। हाँ माँ, बदल लूंगी बाद में। और ऐसे ही सोनी अरुणा जी को देखते रहती है। क्या हुआ सोनी बेटा, क्या देख रही हो? आपको पता है माँ, मैं बचपन से ही माँ का प्यार ढूंढती थी। माँ के मरने के बाद तो जैसे सब खत्म हो गया था, पापा भी बस शराब के नशे में ही रहते थे। मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी प्यारी माँ मिलेगी आगे भविष्य में। और सोनी की आंखों से आंसू छलक गए। अरुणा सोनी की आंखों का आंसू पोंछते हुए कहती है, बहुत दर्द सह लिए तूने जिंदगी में बेटा, अब बहुत हो गया। अब तेरी जिंदगी में कोई गम नहीं होगा, अब तेरी ये माँ है ना।
हाँ माँ, अब आप हो ही न, मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। देखिए, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। मैं तो आपके लिए चाय लेके आई थी, आपका हाल चाल पूछने आई थी, और कहाँ मैंने आपको यूं रुला दिया। अरे नहीं बेटा, ये तो खुशी का आंसू है। अब बहू के रूप में इतनी प्यारी बेटी जो दिया है भगवान ने। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बस तू मुझे छोड़ के मत जाना। मैं मानती हूँ कि शान बहुत गुस्सा करता है और उसका गुस्सा जायज भी नहीं है। पर बेटा, शान इतना भी बुरा नहीं है। वो तो बस अपने पापा के साथ रहकर ऐसा हो गया है। शुरू से ही उसने सिर्फ खून खराबा देखा है न, इसीलिए वो ऐसा हो गया है। सोनी बस अरुणा जी की बातें सुनती रहती है। तभी बाहर से मेनका के चिल्लाने का आवाज आता है। कहाँ है महारानी? अरुणा जी ये सब सुन लेती है और बोलती है, ये कैसे बात कर रही है मेनका? ये कोई तरीका है बात करने का? अभी रुको, उसे समझाती हूँ मैं। सोनी अरुणा जी की बातें सुन बोलती है, अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं है, वो तो दीदी ऐसे ही बोलती है। वो मेरी बेटी है सोनी, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो किसी की इज्जत रेस्पेक्ट करना नहीं जानती है, जिस कारण उसका ससुराल भी रूठा है उससे। पर उसे उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। बस अपने पापा और भाई के नाम पे ये इतने घमंड में रहती है। पता नहीं ये कब समझेगी ये सब कि उसका घर अब वो है, वो अपना घर संभाले। तुम्हें पता है सोनी, उसकी न एक छोटी सी बेटी भी है। उसका नाम पिया है। बहुत प्यारी है वो, पर इसे उसकी भी फिक्र नहीं है। क्या मेनका दीदी को बेटी भी है? कहाँ रहती है? उसे कभी देखा नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं रहती है क्या? यहाँ कैसे रहेगी? उसको प्यार चाहिए, ये पैसे, ये शोहरत उसे नहीं चाहिए, इसलिए वो अपने पापा के साथ ही उसके घर पर रहती है। पर माँ, मेनका दीदी तो उनकी माँ है न, फिर उनको भी तो पिया की याद आती होंगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस पैसों से प्यार है। अगर परिवार से प्यार होता, बेटी से प्यार होता, तो वो घर छोड़ के आती ही नहीं। पर कौन समझाए उसे, किसी की सुनती ही नहीं है। ये बाप बेटे और बेटी तीनों एक जैसे है। बिल्कुल बिना बात के जिद पकड़ के बैठे रहते हैं। तभी एक बार फिर से मेनका सोनी को आवाज लगाती है। सोनी कमरे से ही बोलती है, आ रही हूँ दीदी, और अरुणा जी को बोलती है, आती हूँ माँ, मैं बस कुछ देर में फिर आपसे बैठ के बहुत सारी बातें करूंगी, ऐसे भी एक आप ही हो जिससे मैं खुल के बात कर सकती हूँ। और सोनी चली जाती है। इधर अरुणा सोनी को जाते ही बोलती है, कितनी प्यारी बच्ची है, पर ये लोग इन्हें परेशान कर देते हैं। फिर भी ये बिना कुछ बोले सारा काम करते जाती है। भगवान से मेरी एक ही मिन्नत है, इसको दुनिया की सारी खुशियां मिले, ये कभी भी उदास ना हो भगवान। इसने बहुत दुख देखे हैं अपने जिंदगी में, अब बस इसे सिर्फ खुशियां ही मिले। बाहर मेनका सोनी के लिए एक नया काम ढूंढ के बैठी हुई थी। जैसे ही सोनी आती है, मेनका उसे सुनाना शुरू कर देती है। कहाँ थी महारानी, इतना देर से बुला रही हूँ तुझे, तू किस सपने में खोई हुई थी क्या? वो दीदी, मैं माँ के पास गई थी, उनका तबीयत खराब है न, तो उनको खाना पूछने गई थी क्या खाएंगी वो रात में, और दवाई भी देने गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब हो गया ना, माँ को दवाई दिया, अब मेरे लिए भी कुछ बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है मेनका दीदी, ये बोल सोनी रसोई चली जाती है। रसोई में मेनका के लिए नाश्ता बनाते हुए सोनी सोचती है, कैसा अजीब परिवार है ये सब, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, पैसे से प्यार करते। ये लोग नहीं जानते हैं कि परिवार पैसों से भी ऊपर होता है। अगर पैसा लाख भी हो और परिवार ना हो तो इन पैसों का क्या काम, और शान के पास तो पैसा और परिवार दोनों है, पर ये लोग तो सिर्फ अपने पैसों से प्यार करते हैं। कितनी प्यारी है अरुणा माँ, पर इन लोगों को अपनी माँ की फिक्र नहीं, बस दिन रात पैसा पैसा कहाँ से आ जाए यही सोचते रहते हैं, और उस चक्कर में दूसरों को परेशान करना इनकी आदत हो गई है। काश मैं अरुणा माँ के लिए कुछ कर पाती, इन लोगों को समझा पाती कि माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। अभी है तो इन्हें कदर नहीं है, जिनकी नहीं होती है वो। दो दो बच्चे हैं अरुणा माँ के, फिर भी उन्हें इतना उदास रहना पड़ता है, दोनों की शादी के बाद भी उन्हें कोई सुख नहीं है, पर अब नहीं। मैंने उन्हें अपना माँ माना है, अब उन्हें कभी उदास नहीं होने दूंगी। उनको पिया से मिलने का बहुत मन है। मैं एक बार शान से बात करूंगी कि वो पिया को कुछ दिन घर ले आए। मैं भी इसी बहाने उससे मिल भी लूंगी। पर क्या शान मेरी बात मानेगा? क्योंकि उसके लिए तो मैं कुछ भी बोलूं गलत ही रहता है, चाहे मैं सही ही क्यों ना बोल रही हूँ। ये सब सोचते सोचते सोनी इतनी खुशी जाती है कि गैस पे चढ़ा दूध उबल कर बाहर गिरने वाला ही होता है।
कि अचानक से मेनका बाहर से आवाज लगाती है, जिससे सोनी का सोच टूटता है और वो दूध का गैस जल्दी से ऑफ कर देती है, जिससे दूध गिरने से बच जाता है और वो मेनका दीदी को बोलती है बस अभी आई। कुछ ही देर में सोनी मेनका के लिए नाश्ता बना के ले आती है और उन्हें दे के वापस जाने लगती है। इस बार मेनका उसे कुछ नहीं बोलती है। सोनी भी सोचती है मेनका दीदी इतनी कठोर इसीलिए हो गई है क्योंकि उनका परिवार नहीं है उनके पास। सोनी रात के खाने के बाद शान के कमरे में जाने का सोचती है, पर उसे थोड़ा घबराहट भी होता है अगर शान ने फिर से उल्टा सीधा हरकत किया तो। पर वो अरुणा माँ को खुश देखना चाहती थी तो उसने हिम्मत करके जाने की सोची और चली गई। सोनी को अपने कमरे में देख शान बोला, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? सारा काम हो गया ना घर का? अब जाओ सो जाओ, कल पूजा है, घर में तो बहुत काम रहेगा। पूजा? कैसा पूजा है कल, वो भी घर में? बताया ना पूजा है, बस इससे मतलब रखो तुम और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सोनी को एक मौका मिला था पिया को घर बुलाने का, पूजा भी था तो शान शायद मना ना करे ये सोच वो शान को बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो हाँ यही ना कि तुम्हारी दोस्त कैसी है, जब तक तुम यहाँ हो वो सुरक्षित है मेरे पास, पर जिस दिन तुमने कुछ उल्टा किया तो मुझे नहीं पता क्या होगा उसके साथ। नहीं नैना के लिए नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है तुमसे। और क्या बात है, बोलो जल्दी, ऐसे ही दिन भर से थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, बोलो जल्दी क्या बात है। और ये बोलते बोलते शान अपने बेड पर जाके लेट जाता है। सोनी बहुत सहमी हुई ही खड़ी रहकर बोलती है, वो ये वो क्या लगा रखा है? आगे बोलो जल्दी और नहीं बोलना तो जाओ, मुझे सोना है। वो आज मैं माँ के कमरे में गई थी उनको दवाई देने क्योंकि दीदी का तबीयत ठीक नहीं था तो वो नहीं जा पा रही थी तो मैंने ही जाके उन्हें दवाई दे दी, वो काफी बीमार है। सोनी ने ये सारी बातें एक ही सांस में बोल दी, फिर शान की ओर देखी कि कैसा रिएक्शन होता है उसका। तो क्या अच्छा किया ना दवाई दे दी, वो ज्यादा परेशान होती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने बोला है वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ये बोल शान फिर से अपने काम में लग जाता है। काफी देर सोनी को वहीं खड़ा देख बोलता है, और भी कुछ बोलना है तो बोलो। हाँ वो मैं ये कह रही थी कि अगर मेनका दीदी की बेटी पिया को भी कल पूजा में बुला लेते तो। शान इस बार सोनी के इधर घूम कर बोला, तुम्हें कैसे पता पिया के बारे में? वो आज अरुणा माँ के कमरे में गई थी न, वही बोली पिया के बारे में। वो बहुत याद करती है उनको, अगर पिया को घर ले आते हैं तो मुझे लगता है माँ जल्दी ठीक हो जाती। उनका मन भी बहलता पिया के साथ और उनको रिकवर होने में भी कम टाइम लगता, और वैसे भी कल पूजा है तो पिया आती तो सबको अच्छा लगता ना। अब मेनका दीदी और रोहन जीजाजी में चाहे जो भी बात हो, पर उस छोटी से बच्ची का क्या गलती है जो उसे उसके परिवार से दूर रखा गया है? वो भी नानी के प्यार के लिए तरसती होंगी। सोनी की इतनी बातें सुन शान उसे बहुत ही अजीब तरीके से बोलता है, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम इससे दूर रहा करो, तुमको कोई जरूरत नहीं है इन सब में आने की। माँ कैसे ठीक होंगी और मेनका दीदी को क्या करना चाहिए ये सब हम लोग देख लेंगे। तुम बस अपने काम से मतलब रखो, कल पूजा है, जाओ जाके सो जाओ। कल बहुत सारा काम है, अगर कुछ भी कम हुआ पूजा में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शान का गुस्सा देख और उसके ऐसे वार्ताव पर सोनी बोली, मैं तो बस अरुणा माँ के लिए बोल रही थी। पिया के आने से उन्हें अच्छा लगता है और मेनका दीदी भी खुश हो जाती पिया को देखकर। तुम्हें बोला ना ये हमारे परिवार का मामला है, तुम इससे दूर रहो, समझ नहीं आता है, एक बार में जाओ यहाँ से। सोनी वहां से बाहर चली जाती है और अपने कमरे में आके बोलती है, पता नहीं इसका दिमाग कब ठीक रहता है, हमेशा गुस्सा नाक पर ही लेके बैठे रहता है। मैंने क्या गलत बोला? अगर पिया आती तो अरुणा माँ को कितनी खुशी मिलती, पर ये लोग दूसरों का सोचे तब ना। बस हमेशा अपने मन की करते रहते हैं, चाहे आगे वाले को कितने ही दुख क्यों ना हो, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब सोचते सोचते सोनी सोने चली जाती है और भगवान से बोलती है, भगवान जी अब आप ही कुछ करो। मैंने तो बहुत कोशिश की माँ को उसके नतनी से मिलाने का, पर ये शान मेरी बात समझता ही नहीं है, अब तुम ही उसे समझाओ ताकि वो पिया को घर ले आए कल, जिससे माँ को खुशी होगी और उन्हें खुश देखकर मुझे भी सुकून होगा।
अब एक माँ तो तुमने बचपन में ही मुझसे छीन ली थी, अब ये माँ मिली है तो इन्हें मैं कभी भी उदास नहीं देख सकती। भगवान जी प्लीज आप कुछ चमत्कार करो ताकि शान को भी अक्ल आए और वो पिया को कल पूजा में ले आए। अगली सुबह सोनी घर के साफ सफाई में लग गई और पूरे घर को कुछ ही देर में चमका दिया। फिर अपने कमरे में नहाने चली गई। तभी शान उसके कमरे में जाता है और उसे बोलता है, आज घर में पूजा है तो बहुत सारे लोग आएंगे, लो ये कपड़े पहन लेना आज। सोनी शान से कपड़े का थैला ले बोलती है, वो कल रात जो मैंने तुमको बोला था उसके बारे में कुछ सोचा? जो बोला है बस उतना करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें। ये कपड़े सिर्फ आज के लिए है, कल से वही नौकरों वाले कपड़े ही पहनने हैं, इसीलिए अपनी हद में रहो और घर के मामले से दूर भी। ये बोल शान जाने लगता है। शान अरुणा के कमरे के आगे से ही गुजरता है तो वो माँ को देखते हुए जाता है। अरुणा जी सच में काफी बीमार और उदास सी लग रही थी। शान को ऐसा लगता है कि सोनी शायद इस बार सही ही कह रही है, ये दवाई खा खा कर माँ ठीक नहीं होंगी। पिया अगर घर आएगी तो इन्हें मन लगेगा, ये सोच शान चले जाता है। इधर सोनी जल्दी जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाती है। शान के लाए गए साड़ी को वो पहन लेती है और जल्दी से तैयार हो रसोई में प्रसाद बनाने चली जाती है। पूजा का समय होने वाला था, वैसे तो सोनी का सारा काम हो गया था, फिर उसने सोचा एक बार अरुणा माँ को भी देख आती हूँ, अगर वो तैयार नहीं हुई तो मैं ही कर दूंगी। ये सोच वो उनके कमरे की तरफ चली जाती है। अरुणा के कमरे में जैसे ही सोनी पहुंचती है, सोनी को देख अरुणा जी देखते ही रह जाती है। कर क्योंकि आज सोनी बहुत प्यारी लग रही थी, पीले साड़ी में सूरज की तरह चमक रही थी सोनी आज। सोनी को अपने पास बुला अरुणा जी बोलती है, आज बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, और उसका नजर उतारने लगती है और उसे अपने पर्स से कुछ सगुन के पैसे निकाल उसके हाथ में रखते हुए कहती है, ऐसे ही बेटा हमेशा खुश रहा करो। सोनी भी अरुणा जी का पैर छू आशीर्वाद ले लेती है और बोलती है, अब चलो माँ मैं आपको तैयार कर देती हूँ, आज पूजा है ना घर में तो सबको वहाँ मौजूद रहना चाहिए ना। चलिए जल्दी से तैयार कर देते हैं। अच्छा बेटा मैं हो जाऊंगी तैयार, तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अपनी माँ के लिए बच्चे थोड़ी ना कभी परेशान होते हैं। अब आइए जल्दी से तैयार होते हैं, फिर मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे तो आपको वहाँ रहना चाहिए ना। अरुणा जी बस मुस्कुरा देती है और सोनी के माथे पर अपना हाथ फेर देती है और बोलती है, कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे इतनी प्यारी बहू और बेटी भी मिली है। शान ने अपने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है जिसके लिए मैं उससे बहुत खुश हूँ। खुशनसीब तो मैं भी हूँ माँ जो मुझे आप मिली है। फिर सोनी अरुणा जी को भी तैयार कर देती है और उन्हें लेके नीचे आ जाती है। अरुणा जी काफी कमजोर होती है तो सोनी उन्हें एक सोफे पर आराम से बिठा देती है और फिर सोनी बोलती है, माँ आप यही बैठो, मैं पूजा की और सब तैयारी देखती हूँ, आप मुझे बता देना अगर कुछ काम होगा तो। अब तुम तैयारी कर रही हो तो कम थोड़े न रहेगा। फिर भी माँ आप एक बार देख लेना। अरुणा जी हाँ में सर हिला देती है। सोनी पूजा की तैयारी में लग जाती है। तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। सोनी उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ अंदर लेके आती है और उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले लेती है। फिर सोनी पंडित जी को बैठने के लिए आसन दे देती है और बोलती है, आप बैठिए यहाँ पंडित जी और मुझे बता दीजिए पूजा की सामग्री में कुछ कमी तो नहीं है ना? अगर कुछ कमी है तो मैं आपको अभी लाके दे दूंगी। जी बेटा अभी देखता हूँ। पंडित जी पूजा की सारी सामग्री अच्छे तरीके से देखने लगते हैं, फिर बोलते हैं, सोनी बेटा फूल नहीं है वो लेते आइए आप। जी पंडित जी अभी लाई, वो अंदर रखा हुआ है, और सोनी अंदर चली जाती है फूल लाने। कुछ देर में सोनी फूल लेके आ रही होती है। चूंकि सोनी की नजर फूल की थाली पे रहता है और दूसरे साइड से शान आ रहा होता है जिसकी नजर अपनी कलाई पे पहन रहे घड़ी पे होता है। दोनों तरफ से आते हुए वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और सोनी के हाथों से फूलों की थाली ऊपर हवा में उछल जाती है। सोनी भी गिरने वाली होती है पर शान उसका हाथ पकड़ लेता है, फूल भी ऊपर से उन दोनों के ऊपर गिर जाते हैं। नजारा बिल्कुल शांत हो जाता है। सोनी और शान एक दूसरे के आंखों में आंख डाले देखते रहते हैं। शान भी सोनी को देखते ही रह जाता है क्योंकि सोनी आज काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके ऊपर वो पीली साड़ी बहुत खिल रही थी जो शान ने उसे लाके दिया था। अरुणा जी भी ये सब देख रही होती है और इन दोनों को ऐसे देख दोनों की नजर उतार लेती है। सोनी जल्दी से सीधी खड़ी हो जाती है। शान भी उसका हाथ छोड़ बोलता है,
देख के नहीं चल सकती हो क्या? इतनी बड़ी बड़ी आंखें तो दे रखी है भगवान ने, दिखाई नहीं देता है क्या? सोनी भी शान को बोलती है, मुझे दिखाई नहीं देता है, तुम तो देख के चल सकते थे न, सारा फूल गिरा दिया नीचे, फिर से मुझे लाना पड़ेगा। ये बोलते बोलते सोनी नीचे गिरे फूल उठाने लगती है। तभी शान बोलता है, गलती की है तो मेहनत तो होगा ही न, ये बोल वो माँ के पास चला जाता है। और इधर सोनी सारा फूल उठा के अंदर चली जाती है दूसरा फूल लाने। शान माँ के पास आके कहता है, अब तबीयत कैसी है माँ? ठीक है बेटा, तुम टेंशन ना लो। फिर शान अपनी माँ को ये बोल बाहर चला जाता है कि आता हो कुछ देर में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।